वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन होम कुकिंग। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेशली न्यूली मॉम्स के लिए ये पंजेरी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और ताकत का ख़जाना। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पहले सभी ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके रोस्ट करेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और उसमें आधा कप गोंद ऐड कर देंगे। इसको मीडियम आंच पे घी में भूनेंगे। देखिए 2 मिनट में ये सारी गोंद जो है वो फूल जाएगी। ये छोटी वाली गोंद है और अगर आप बड़ी वाली गोंद यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से फ्राई कर लें। इसको हाथ से दबा के देख लेंगे, ये एकदम से क्रश हो जानी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये गोंद तैयार है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन को पोंछ के उसमें 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। देखिए ये सारी रेसिपी देसी घी में ही बनानी है, कोई और घी मत यूज़ करिएगा। देसी घी का जो टेस्ट है वो भी इसमें बहुत अच्छा आता है और देसी घी न्यू मॉम्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐड कर देंगे 1.5 कप मखाने। मखाने को भी इसी तरह से घी में भून लेंगे जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। पंजीरी में मखाने ज़रूर डालें। मखाने जो हैं वो हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास करके ये न्यू मॉम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। मखाने भी तैयार हो गए हैं, इनको हम एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। देखिए ये इसके ऊपर बस हल्का हल्का सा निशान आ जाता है और देखने में भी ये लगता है कि पूरा जो है वो घी जो है वो पी चुके हैं। इस तरह से इसकी शक्ल होनी चाहिए और अगर हाथ से दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। इनको भी निकाल के हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी पैन में 1 कप बादाम ऐड कर देंगे। बादाम में भी 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। आंच को हम अपनी थोड़ा मीडियम ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम भून रहे हैं उन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे। बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। जलने से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए बादाम हमारे भून के तैयार हो गए हैं। बादाम भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बादाम क्योंकि मोटे होते हैं और अंदर तक इनको भूनने के लिए थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं बादाम में थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं। बस यही बादाम भुनने की निशानी है। अब इसको भी एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब उसी पैन में आधा कप छुआरा, आधा कप अखरोट, आधा कप पिकान और आधा कप पिस्ता डालेंगे। इसी में आधा कप काजू भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ भून सकते हैं क्योंकि सबका तकरीबन भुनने का टाइम बराबर ही है। बादाम को हम अलग भूनेंगे क्योंकि बादाम भुनने में ज़्यादा टाइम लगाती है। इसमें भी 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके इसको भी धीमी धीमी आंच में भून लेंगे। ये 2 मिनट में आपका भून के तैयार हो जाएगा। इन ड्राई फ्रूट्स में जो आपको पसंद है वो आप डालिए और जो आप नहीं खाना चाहते हैं वो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ करिए। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मॉम्स ही खाएं, ये घर में और लोग, भाई डैडी, दादी, नानी, सभी लोग इसको खा सकते हैं। बस आप इसको जितने प्यार से बनाएंगे उतना ही ये टेस्टी बन के तैयार होगा। अब इसी पैन में आधा कप किशमिश डाल लेते हैं। इसको भी 1 टेबलस्पून घी डाल के भूनेंगे। किशमिश भूनने में भी 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पीली वाली किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के भी भून सकते हैं, मगर जब हम इसको अकेला भूनते हैं तो इसका एक एक दाना अच्छी तरह से फूल जाता है और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। किशमिश जैसे ही फूलने लगेगी इसमें 2 टेबलस्पून क्रैनबेरी डाल के भी भून लेंगे। क्रैनबेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको भी एक बर्तन में निकाल लें। अब सीड्स को फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड, 2 टेबलस्पून वाटरमेलन सीड और 2 टेबलस्पून पंपकिन के सीड, 2 टेबलस्पून पोस्ते का दाना। इन सीड्स में से भी आपको जो सीड मिल जाए वो सीड आप यूज़ करिए। एक 4 मगज़ करके पैकेट आता है, आप वो चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं।
इसको भी 1 टेबल स्पून घी डाल के बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। सीड बहुत जल्दी भुनते हैं और बहुत जल्दी जलते भी हैं, इसलिए आंच जो है वो एकदम हम धीमी रखेंगे। आधे मिनट के बाद गैस को ऑफ करके इसमें आधा कप नारियल मिला देंगे। इस वक्त पैन इतना गर्म होता है कि नारियल इसके अंदर अपने आप हो जाएगा। ये नारियल का बुरादा है जो कि बाज़ार में मिलता है। आप यहाँ पर जो गोला नारियल का होता है उसको भी कद्दूकश करके यूज़ कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह से इसमें डाल सकते हैं। सीड्स को भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और पैन को फिर से साफ़ करके उसके अंदर 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी में भी 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम और भी ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी मर्ज़ी हो तो। सूजी को भी धीमी आंच में अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट में सूजी हमारी इस तरह से भून के तैयार हो गई है। सूजी को भी हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं, अब हम इनको पीस लेते हैं। सबसे पहले हम गूंद को डालेंगे। गूंद को हम अलग पीसेंगे क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा पीसना है, बिल्कुल थोड़ा सा कि क्रंच इसका जो है वो बरकरार रहे। बस इसको जार में डाल देंगे और पल्स मोड पे चला लेंगे। 1-2 बार चलाएंगे। ये हमारा गूंद पिस के तैयार हो गया है। ये हमारा मखाना भी रेडी है। अब जो हमने पेकान, अखरोट और पिस्ता रखा था भून के एक साथ, उनको भी हम एक साथ पीसेंगे। अगर इसमें कुछ बड़े रह जाते हैं तो उनको आप बड़ा रहने दें, वो अच्छा लगता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 1 मुट्ठी के करीब आप उनको अलग निकाल के रख लें ऊपर से डालने के लिए। ग्राइंडर में एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे और अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसको पीसेंगे, क्योंकि एक साथ डालने में क्या होगा कि कुछ टुकड़े जो हैं वो एकदम बारीक हो जाएंगे और कुछ मोटे रह जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे हम तो वो बराबर से अच्छा सा पिस जाएगा। जो सीड्स हैं उनको भी हम हल्का हल्का पीसेंगे। अब इसमें भुनी हुई सूजी ऐड कर देंगे। अगर हम सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी भून के इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है, मगर सूजी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहीं पर ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। चीनी को मिक्सर में डाल के बारीक करके डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून छोटी इलायची का पाउडर, ये हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम चख के भी देख लेंगे। अगर चीनी हमको कम लगती है तो इसमें हम चीनी अपनी और ऐड कर सकते हैं, अपनी एकदम टेस्ट के मुताबिक। ये हमारी पंजीरी बन के तैयार हो गई है। इसको स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं। बिना फ्रिज के भी ये महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे अपने लिए या अपने किसी ख़ास को गिफ्ट करने के लिए। न्यू मॉम्स के लिए तो ये एक वरदान है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।